पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूर्ण तरह संविधान को मानती है, संविधान के दायरे में काम करती है। किसी का आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। भ्रामक प्रचार विपक्ष के लोग कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये लोग भ्रामक प्रचार कर दिए, देशव्यापी देश बंद का आह्वान करके उन गरीबों को सड़क पर ला दिए जिनके हित के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट तो कोटे में कोटा कि जो जिनको आरक्षण नहीं मिला उनको आरक्षण दिया जाए, बांट करके दिया जाए। उसको ये लोग प्रचार कर रहे थे भारत बंद करके कि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण खत्म हो रहा है, आप लोग सड़क पर आइए। तो ये आरक्षण खत्म करने वाले लोग, ये लोग खुद आरक्षण खत्म किए हैं। समाजवादी पार्टी को रिजर्वेशन में प्रमोशन का आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा कांग्रेस सपा बसपा ने लूटा। संविधान के दायरे में संविधान सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, आज योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश में संविधान सुरक्षित है। ये लोग वोट के लिए परेशान हैं, सत्ता के लिए पागल हैं, सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी बोल रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी डर रही है, इस सामने को साबित नहीं कर पा रही है। देखिए, जातिवार जनगणना हम 22 साल से भारतीय समाज पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसके लिए हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गलत चाहे सही अपने प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दिया। सपा की भी सरकार, कांग्रेस की भी सरकार, बसपा की सरकार, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, ये सत्ता में थे तो इन लोगों ने नीतीश से भी सीखा होता। तो इन लोगों ने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई? सत्ता से बेदखल होने के बाद इन लोगों को जातिवार जनगणना दिख रही है। मैं बार बार कहता हूं, देश में जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी, आप देख लीजिएगा। कल भी अखिलेश ने कहा है कि 10 के 10 सीटें हम लेकर के आ रहे हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं विफल हो जाएगी। देखिए, झूठ बोलने का तरीका अगर सही में सीखना हो तो विपक्ष से। विपक्ष के लोग ही कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है। जनता भी जानती है कि अगर विपक्ष का चुनेंगे तो विधायक विकास नहीं कर पाएगा। इस नाते जनता भी सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है कि सत्ता पक्ष का विधायक होता तो हमारी नाली, चक्रोड़, खड़ंजा, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो सत्ता में रह करके करेगा। तो जनता भी इस बात को जानती है और विपक्ष भी इस बात को जानता है। वो तो सिर्फ अब चूंकि उसके पास कुछ तो है नहीं, अब देखिए अभी से शुरू कर दिए। राम गोपाल जी का बयान आ गया कि सरकार जो है चुनाव में धांधली करेगी, अभी शुरू कर दिए। अब देखिएगा अखिलेश जी भी यही बोलेंगे। जब कल तक ये ईवीएम का दोष देते थे, जब ये जीत जाते हैं तब ईवीएम का नाम नहीं लेते हैं। जब देखिएगा विधानसभा का बाई इलेक्शन जो होगा, हार जाएंगे ना, तो ये कहेंगे कि धांधली हुई है और ईवीएम में चोरी हो गई। जब उनसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के बाद आपने ईवीएम पर क्यों नहीं आरोप लगाया, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा।